हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। मैं हूं अक्षय, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, कोडिंग कोच और वो सब कुछ जो किसी एक इंसान को लाइफ में सीखना चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एंड स्पेशली सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर इन दैट जोन देन बाहर कुछ भी हो दुनिया में मैटर नहीं करता। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस एंड टर्बुलेंस के बारे में। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो दुनिया में गलत फैलाया जा रहा है, और अगर आप इस बात को अगर समझोगे नहीं ना तो हमेशा दुखी रहोगे। दुखी नहीं रहोगे, सक्सेस भी नहीं अचीव कर पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात को समझ लेते हैं। एंड इस वीडियो में सारी वीडियोज़ की तरह मैं अपनी थिंकिंग के बेस पे इसको आपको कन्वे करने वाला हूँ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक फॉर योर सेल्फ एंड कमेंट बिलो एज वेल। आप देखोगे सारी वीडियोस, सारी जो टीचिंग्स, हर जगह जो भी एड्स वगैरह रन कर रहे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, वो बस आपको गार्बेज फीड कर रहे हैं, राइट। दे आर नॉट टीचिंग यू हाउ टू थिंक फॉर योर सेल्फ। और जब तक आप यू वॉन्ट लर्न टू थिंक फॉर योर सेल्फ, जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि कैसे सोचें, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले बात तो आते हैं वापस, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। और हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस एंड टर्बुलेंस के बारे में। एंड लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलर पर्सनैलिटीज़। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट एलन मस्क। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, मे नॉट बी गुड, वी डोंट नो, जब हम उससे मिलेंगे तब पता चलेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट वेदर ही इज़ अ कॉन्फिडेंट पर्सन और नॉट। लोग जनरली कहेंगे या ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, इतना अचीव किया वगैरह वगैरह, राइट। बट लेट्स फर्स्ट क्लियर सर्टेन डेफिनेशंस, राइट। मैं इस वीडियो में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करने वाला हूँ, तो पहले कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं। तो जनरली सो दे आर टू काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़। एक होती है एजर्टिव पर्सनैलिटी, एक होती है टर्बुलेंट पर्सनैलिटी। एजर्टिव पर्सनैलिटी इज समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन वॉट एवर दे आर डूइंग, एंड वो एक्शन लेते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, एक्शन लेते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। एंड जनरली दुनिया में ये फैलाया जा रहा है कि दीज आर द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वो सक्सीड इन लाइफ। दूसरा होता है टर्बुलेंट पर्सनैलिटीज़। ये बेसिकली अपोजिट होते हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। ये हर चीज़ को करने से पहले बहुत सोचते हैं, बहुत डाउट करते हैं। एंड जनरली लोगों को ये लगता है कि यार ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव फील होता है, उनको लगता है सक्सीड नहीं करते हैं। ओके, नाउ एलन मस्क के बारे में बात करते हैं। क्या एलन मस्क एजर्टिव पर्सनैलिटी है, टर्बुलेंट पर्सनैलिटी? एक्चुअली दैट पर्सन इज़ अ टर्बुलेंट पर्सनैलिटी एंड एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल। तो इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो पहले ये भी समझ लेते हैं कि टर्बुलेंट पर्सनैलिटी से सक्सेस क्यों आता है। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा एजर्टिव हो, तो ये लोग क्या करते हैं, लाइफ में कुछ सोचते नहीं है, एक्शन लेते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और उनको बहुत बड़ा इल्यूजन हो जाता है कि वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। दीज आर स्पेशली पीपल, फॉर एग्जाम्पल, जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको लगता है कि यार मैं शीशे में कितना सुंदर लग रहा हूँ या लग रही हूँ, ठीक है। तो वो सोचते हैं बहुत हेल्दी हैं और वो पढ़ते रहते हैं, सोचते नहीं हैं, राइट। या उनको कोई बीमारी नहीं हो रही है तो सोचेंगे कोई बात नहीं, नहीं हो रही है, वी आर हेल्दी। लेकिन बाद में जाकर उनको बीमारी हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली कुछ लोग हो सकते हैं जो लाइफ में बहुत पैसा कमा रहे हैं, लाइक दे आर डूइंग जॉब्स या बिजनेस, उनको लग रहा है बहुत पैसा कमा रहा हूँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन एक इल्यूजन होता है, एक टाइम आता है जब ये सब फटने लग जाता है और सब कुछ ड्रेन में निकल जाता है। ये होता है एजर्टिव पर्सनैलिटी टाइप्स के साथ, ठीक है। ये लाइफ में जाके उनको हैप्पीनेस भी नहीं मिलती, उनको लगता है हैप्पी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट कभी भी अंदर झाँक के नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है एजर्टिव पर्सनैलिटी टाइप्स के साथ। नाउ बात करते हैं टर्बुलेंट पर्सनैलिटी टाइप्स के साथ। इनके साथ क्या होता है कि ये कोई भी काम अगर करते हैं ना, तो उसमें बहुत डाउट करते हैं, उसमें सोचने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो ये जॉब भी कर रहे हैं तो ये आगे की सोचने लग जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और इनको लगता है यार मेरी जॉब जा सकती है इस एरिया से। या फिर अगर वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं या लव लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो वो भी सोचते हैं यार कैसे पर्सन के साथ करना है, एंड मे बी कुछ डिसीजंस भी डिले कर देते हैं या फिर करते भी नहीं है, ठीक है। एंड लोग इनको जनरली लेते हैं कि यार ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। बट लेट मी टेल यू, एलन मस्क इज अ टर्बुलेंट पर्सनैलिटी टाइप विच इज़ बेसिकली अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली डाउट्स वॉट एवर दे आर डूइंग। ये बहुत नेगेटिवली देखा जाता है दुनिया में, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट। और अगर टर्बुलेंट पर्सनैलिटी इस चीज़ को मैनेज कर ले, दे आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। लेट मी टेल यू वाई। देखो, जब भी आप टर्बुलेंट हो, यू आर बेसिकली हैविंग अ लॉट ऑफ डाउट अबाउट जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आप देखोगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। एज इट कहेगा हो गया, टीचर के पास जाएगा, टीचर काट देगा, ठीक है। बट वो फिर से ट्राई करेगा, फिर टीचर कहेगा कुछ नंबर ले लो। लेकिन जो टर्बुलेंट पर्सनैलिटी टाइप है वो देखेगा आंसर तो आ गया, बट उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर में ऐसा क्या लॉजिक है, तो उसके बारे में सोचेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा। एंड ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं,
बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में, जस्ट नॉट लाइक जो मतलब हर टाइप के कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, नॉट जस्ट यू, अबाउट IITs, राइट, अबाउट मेडिकल कॉलेजेस एंड एवरीवेयर, क्योंकि जब तक आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है ना, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो वो हमेशा देखते हैं कि भैया मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे, उसको सही करते हैं, फीडबैक लेते हैं और हमेशा डाउट करते रहते हैं, और ये लोग बहुत आगे जाते हैं। सिमिलरली अगर आप इनका देखोगे, जॉब में भी देखोगे, जॉब में भी इनको लगता है यार कि ठीक है मेरे को ये स्किल आ रहा है, कॉलेज में जब होते हैं जॉब की तैयारी कर रहे हैं ये स्किल आ रहा है, एंड एज ए पर्सनैलिटी टाइप होगा, हाँ हाँ आ गया, रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाएंगे और बोल भी देंगे इंटरव्यू में सब कुछ, और सामने वाला अगर बेवकूफ़ होगा तो उनको ले भी लेगा, लेकिन वो सीखना भूल जाते हैं। और जो टर्बन पर्सनैलिटी टाइप है वो अपने सारे के सारे वीकनेसेस को देखता है, वो अपने सारे के सारे आने वाले थ्रेट्स को देखता है, और ऐसी पर्सनैलिटी जो है एलन मस्क की है, राइट। एलन मस्क, इफ़ यू सी हिम द वे ही स्पीक्स, he is constantly stuttering at the same time. He is having second thoughts all the time, but that does not mean he is underconfident. जनरली क्या होता है, टर्बुलेंट पर्सनैलिटी टाइप्स आसपास की दुनिया में देखकर कि बाकी लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं सब लोग इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले लेते हैं, राइट। बट द थिंग इज़, जो बाकी लोग डिसीजन ले रहे हैं वो तुक्के से उनका डिसीजन सही हो रहा है, हर्ड मेंटेलिटी की वजह से सही हो रहा है, हो सकता है सही नहीं वो, और आगे जाके उनको पता चलेगा वो नीचे जाएंगे। लेकिन जब एलन मस्क बात कर रहा होता है, ही इज़ कॉन्स्टेंटली डाउटिंग हिज थाट्स एंड एवरी टाइम ही इज़ इम्प्रूविंग अपॉन दैट। अगर आपने जेफ बेजोस का भी इंटरव्यू ध्यान से सुना होगा, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। जो स्मार्ट लोग होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली सेल्फ इवेल्यूएटिंग देमसेल्व्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप सेल्फ इवेल्यूएट कर रहे हो, रेगुलरली अपनी वीकनेसेस बढ़ रहे हो, तो क्या आपको आने वाली प्रॉब्लम्स लाइफ में थका पाएंगी? थका सकती हैं बट हरा नहीं पाएंगी। और अगर कोई इंसान है जो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, असर्टिव है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो आगे बढ़ रहा है, तो अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, मे बी अदर लाइफ टाइम्स ऑल्सो, हु नोज देर इज़ और नॉट, उसको पता चलेगा। उसकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आएगी, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी इनकम में प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। हैप्पीनेस नहीं होगी, हेल्थ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। बट जो पर्सन लाइक दैट्स द वे टू लिव, जो कॉन्स्टेंटली हर चीज़ को एवेल्यूएट कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। अब इस बात को ध्यान से समझ लेते हैं, किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम में नहीं जाना है। होता क्या है कि जो टर्मिनल पर्सनैलिटी टाइप है वो डाउट कर रहे हैं बट उसके बाद एक्शन नहीं लेते हैं। द सिंगल बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ टर्मिनल पर्सनैलिटी टाइप इज़ द एबिलिटी टू फाइंड योर ओन वीकनेसेस, एंड इसकी वजह से उनको एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। बट दैट गिव्स देम द एनर्जी टू वर्क अपॉन इट। बट होता क्या है, वो उस पर वर्क नहीं करते हैं, एंड व्हेन दे डोंट वर्क अपॉन इट, इट रिड्यूसेस देयर कॉन्फिडेंस, ठीक है। सिमिलरली जो एजिटिव पर्सनैलिटी टाइप है वो हमेशा कॉन्फिडेंट है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया। उनको क्या करना है, एक्शन लेना है और फिर फीडबैक लेना है, एंड विद कॉन्फिडेंस फिर उस पर काम करना है। अगर ये दो पर्सनैलिटी टाइप्स अपने आप को बैलेंस करके चलें तो बहुत अच्छा है, बट अदरवाइज आई वुड से बी अ टर्बुलेंट पर्सनैलिटी टाइप, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी वेरी डायनेमिक, राइट। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपके बहुत सारे गलत बिलीव्स हैं लाइफ के बारे में, अबाउट हु यू आर, अबाउट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी हैप्पी, about what is money, about what is love, about what is happiness, about what are the things you are supposed to pursue, about what are the things which are long term, right। तो दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, और दिमाग तभी लगाओगे जब आप चीज़ों को डाउट कर पा रहे हो, और डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। अगर आप डाउट नहीं होगे आप हर्ड मेंटेलिटी में जाओगे, ठीक है, आप कल्ट्स में जाओगे, आप ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे जो आपके लिए यूजलेस है ही नहीं, हार्मफुल भी हैं। इट्स ओके टू बी अ पार्ट ऑफ अ कल्ट बिकॉज यू आर लर्निंग थिंग्स देयर, बट ये डाउट वाली चीज़ को कभी मत छोड़ना, ठीक है। अब लेकिन डाउट को भी समझ लेते हैं। डाउट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। डाउट इस बात पे करना है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में जो होने वाला है, क्या वो सही है कि वो गलत है। और डाउट का मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज़ पे डाउट कर देना है। डाउट का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन किया एंड उस पर बैठ के आपने टाइम लगाया, अपनी इंटेलिजेंस लगाई और समझने की कोशिश किया क्या ये सही है क्या ये गलत है, और फिर कुछ टाइम के लिए कंक्लूजन निकाला, उसको छोड़ दिया और फिर दोबारा इसको रीएवैल्यूएट किया, राइट। ह्यूमंस के पास दिमाग है, ठीक है, एनिमल्स के पास भी है, बट द थिंग इज़ दे हैव द एबिलिटी टू इवेल्यूएट अ सिचुएशन। अब मुझे नहीं पता एनिमल्स इवेल्यूएट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बट कभी मैंने ऐसे देखा नहीं है कि एनिमल्स शॉर्ट टर्म गेन को छोड़कर लॉन्ग टर्म गेन को करें, राइट। मे बी दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मे बी दे आर जस्ट लाइक दैट,
तो ये चीज़ आपने ह्यूमंस में भी देखी है, काफ़ी लोग यही करते हैं, दे आर नॉट एबल टू इवेल्युएट अ सिचुएशन कि भाई क्या भी मैं करूँगा तो उससे शॉर्ट टर्म में तो मुझे गेन हो जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। या फिर कोई बंदा अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, right? For example, if you're not working on your skills right now, you are enjoying and having a very big salary, okay? And you decided to get married as well. अभी सब अच्छा चल रहा है, आपने कभी सोचा नहीं क्या गलत हो सकता है, आपने आसपास की दुनिया में नहीं देखा कि क्या क्या गलत हो रहा है, राइट? सब कुछ चेंज हो रहा है। तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ा ली लेकिन अपने स्किल्स पे काम नहीं किया, आपने अपने रिलेशनशिप्स पे काम नहीं किया, आपने अपने मनी मेकिंग स्किल्स पे काम नहीं किया, अबाउट बिलीव्स ऑफ हैप्पीनेस पे काम नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके बिलीव्स टूटेंगे और ये ऐसे टूटेंगे कि आपको पेन जो होगा आप सह नहीं पाओगे, राइट? इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करें, राइट? एंड कॉन्स्टेंटली कीप इवेल्युएटिंग योरसेल्फ, राइट? तो लाइफ में क्या होना है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टर्बुलेंट एजर्टिव। टर्बुलेंट पर्सनैलिटी टाइप का एडवांटेज ये है कि आपके पास कुछ भी आप करोगे आप उसमें डाउट रख सकते हो, यू कैन फाइंड द वीकनेसेस एंड बाय वर्किंग ऑन देम you are gaining a lot of confidence and going ahead in life. For example, I myself have been learning so much, like tremendously. जो past 10 years में, 12 years में, 15 years में I've learned, I could not have probably learned that in maybe 60 years itself, right? I have mastered in, for example, school में mastery की, right? Going to the best colleges, right? वहाँ पे भी एकदम best तरीके से, right? In all the areas. एक भी F नहीं आया मानो, right? कॉलेज में फेल नहीं हुए किसी भी, बहुत बड़ी बात होती है, खासकर IIT जैसी जगह। दूसरा, देन यू आर मास्टरिंग एंड गोइंग इनटू द बेस्ट कंपनीज, वहाँ पे यू आर हैंडलिंग प्रेशर एंड डीलिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। देन उसके बाद मार्केटिंग में, लाइक यू कैन लर्न मार्केटिंग फ्रॉम मी, राइट? उसमें भी मास्टरी है। देन लाइफ कोचिंग में है, रेकी, प्राणिक हीलिंग, NLP, क्या क्या है, राइट? सो सब कुछ सीखना है और ये इसलिए मैं कर पाया बिकॉज आई कुड फाइंड आउट, आई कुड थिंक अबाउट what are the areas of weaknesses, एंड अभी भी इतने सारे समझ में आते हैं कि विच कीप्स मी कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग। अगर आप एलन मस्क की बात करोगे, जब उसने स्पेस एक्स बनाया तो उस ही डिडंट बिलीव एनीवन, ही डिडंट इवन बिलीव द रॉकेट साइंटिस्ट एज इट इज़, ही हिमसेल्फ रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, ही क्वेश्चन देम एंड ही रीच द फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि भैया ये क्यों चल रहा है, राइट? इवन एज आइडियल पीपल जिनको जो उसको इंस्पायर किए थे, उन्होंने भी उसको रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा यार ये गलत काम कर रहा है, बट ही यूज हिज ब्रेन, he had that conviction, right? तो turbulent is like a very important thing, but उसको अपने आप से डिटैच करके रखना है कि ठीक है, दिस इज माई माइंड, दिस इज टर्बुलेंट, इट इज फाइंडिंग अ डाउट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। एंड ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? बाय एक्टिंग ऑन दैट टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस क्या फ़ायदा है, बट एजर्शन को भी आप बैलेंस करो, राइट? जब आप ये दोनों चीज़ें मर्ज कर देते हो ना, तो आपके बाइपोल्स बैलेंस हो जाते हैं एंड दैट इंटीग्रिटी आ जाती है, ठीक है? तो आई होप guys and friends you enjoyed the video, आपको कुछ समझ में आया होगा, हो सकता है नहीं भी समझ में आया हो, तो whatever it is अपना कमेंट करके नीचे बताना कि आर यू अ टर्बुलेंट पर्सनैलिटी टाइप और एजर्टिव पर्सनैलिटी टाइप, राइट? एंड आई होप आपका बिलीव जा चुका हो कि भाई टर्बुलेंट पर्सनैलिटी टाइप इज़ नॉट अ हेल्दी ट्रेड, इट्स अ वेरी 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 हेल्दी ट्रेड जो आपको सक्सेस में आगे ले जाएगा, ओके? एजर्टिव पर्सनैलिटी टाइप आपको इल्यूजन में रख सकता है काफ़ी देर कि आप हैप्पी हो कि नहीं हो, राइट? आपको लगेगा आप यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। देयर इज अ कंसेप्ट अबाउट दिस एज वेल, अबाउट द इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ पे आपको लगता है कि यू आर लिविंग अ गुड लाइफ या आपको लगता है यू आर लिविंग अ बैड लाइफ, लेकिन आप उसको लॉजिकली एनालाइज करते हो ना, तो आपको समझ में आता है नहीं नहीं नहीं, ये माइंड बुद्धू बना रहा है, यू आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ और अ वेरी बैड लाइफ, ओके? सो फ्रेंड्स, और नहीं बोलूँगा, वीडियो को छोटा रखूँगा जिससे कि आप उसको अच्छे से देख पाएँ। लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताना कि कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया, एंड टर्बुलेंट और एजर्टिव पर्सनैलिटी टाइप का मतलब पता चला कि नहीं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।